नमस्कार। जय हिंद साथी। यूजीसी नेट री एग्जाम जून 2024 और मैं बात कर रहा हूं इतिहास के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की। फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है इतिहास का, वो पेपर कैसा है इस बार का, और पिछले बार के पेपर और इस बार के पेपर में क्या अंतर है, और अब क्या परिवर्तन किया गया है, और जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के अनुसार। लेकिन फाइनल कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो दोनों शिफ्टों के आधार पर पता चलता है। लेकिन अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है और अभी जो मैं क्लास बना रहा हूं तो केवल मैं फर्स्ट पेपर के आधार पर बना रहा हूं, क्योंकि सेकंड पेपर अभी चल रहा है। और मैं लास्ट में आज इवनिंग में दोनों शिफ्ट के जो हमारे ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट्स को मैं एक साथ लेकर आऊंगा और उस पर भी मैं एक क्लास इवनिंग में लेकर आऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हमारे काफ़ी हैं, लेकिन अलग-अलग शहरों के हैं, अलग-अलग स्टेट्स के हैं, तो वो तो इतना पॉसिबल है नहीं। लेकिन जो हमारे ऑफ़लाइन स्टूडेंट्स हैं, वो अभी यहीं पर हैं जयपुर में, तो दोनों शिफ्ट में उनकी परीक्षाएँ हैं। तो दोनों शिफ्ट की जब परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, तो किसी चाय की थड़ी पर में एक साथ बैठकर, तो वहाँ पर हम भी एक क्लास ज़रूर तैयार करेंगे कि सेकंड पेपर शिफ्ट का जो पेपर था, उसका स्तर कैसा है और फर्स्ट शिफ्ट का कैसा था, तो आपसे उस समय भी हम रूबरू कराएँगे। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे से रूबरू हो चुके हैं, और जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आपके बीच में काफ़ी, तो उनसे भी बात हुई है। तो जब हम फर्स्ट शिफ्ट के जब हम पेपर की बात करते हैं, तो इस बार का जो पेपर है, एक बात तो यहाँ पर अब कन्फर्म हो चुकी है। अगर हम और अगर आप या कोई भी स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं कि जो पुराने जो पेपर हैं, उसके आधार पर अब नेट के पेपर आने वाले हैं, तो आप अब गलत सोच रहे हैं। नेट का पेपर, हर बार का पेपर में परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। पिछले पेपर की बात करते हैं तो पिछला पेपर भी काफी अलग था, डिफरेंट था। और इस बार के पेपर की भी हम बात करते हैं तो इस बार का पेपर भी काफी हद तक अलग था। हम बात करते हैं आरोही क्रम में काफी प्रश्न आए हैं, जिनको आरोही क्रम में समझाना है, जिन्हें जमाना है। और दूसरा ये है, आजकल जो आधुनिक काल में राष्ट्रवाद से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो क्रांतिकारियों का पैसेज और प्रश्न जो हैं, वो भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं हम कि फर्स्ट शिफ्ट का जो फर्स्ट पेपर है, तो वो पेपर थोड़ा, जो उसका रिसर्च की बात करते हैं, बाकी की हम बात करते हैं बस मैथ रीजनिंग रीजनिंग को थोड़ा छोड़ दिया जाए, तो जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पेपर है, वो थोड़ा सा उसका जो लेवल है, थोड़ा एवरेज से थोड़ा सा वो हाई है। और जब सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट तो इस बार का बड़ा अलग है, डिफरेंट है सबसे। क्योंकि जब सब्जेक्ट की बात की जाती है तो सब्जेक्ट में आरोही क्रम से जमाने वाले क्रम अनुसार जमाने वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए, बहुत ज्यादा पूछे गए। और ये भी देखने के लिए मिला है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, उससे भी कोई हमें प्रश्न देखने के लिए नहीं मिला है इस बार से। तो ये भी काफी अलग है। और जब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की बात करते हैं, छोटे छोटे राजवंशों की बात करते हैं, तो यहाँ से भी काफी प्रश्न पूछे गए। लेकिन जब मौर्य काल की बात की जाती है, जो एक बड़ी डायनेस्टी बहुत बड़ी है, तो उसमें से भी अब के इस बार ऐसा कुछ भी पूछा नहीं है। तो हम बात करते हैं जो इस बार का जो पेपर है, पेपर का जो लेवल है, जो लास्ट निष्कर्ष हमारे पास निकल कर आता है, एक एवरेज पेपर भी है, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा पेपर ज्यादा भी है। अगर जिसने पढ़ा है उसके लिए ठीक है, अगर जिसने नहीं पढ़ा तो उसके लिए ये पेपर बड़ा बेकार पेपर। और जब हम बात करते हैं कि भाई कट ऑफ जो है वो कितनी तक जा सकती है इस पेपर की, तो हम कट ऑफ की भी बात करते हैं, तो कट ऑफ जो है इस पेपर को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा हाई जाएगी। और अगर इस बार पारदर्शिता रहती है, तो मुझे लगता है SC ST की जो नेट की जो कट ऑफ है, वो 49 से 51 के बीच में रहने की संभावना है। तो 49 से 51 के बीच में रहने की संभावना है। और ओबीसी की हम बात करते हैं तो 53 से 55 तक आप मान सकते हैं। और जब हम जर्नल कैटेगरी की बात करते हैं तो 54 से 58 तक आप मान सकते हैं। और जीआरएफ में आप 2-2 3-3% आप बढ़ा सकते हैं। तो पेपर इतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत सिंपल है, तो इस सब्जेक्ट का पेपर बड़ा अच्छा पेपर था, और सच में जिसने तैयारी की थी, तैयारी करने वाले के लिए पेपर बड़ा अच्छा और शानदार पेपर था। और इवनिंग में मैं आपको रूबरू कराऊंगा जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं,
तो इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास बैठाकर हम थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे आज इवनिंग में कि जो पेपर का जो स्तर है, पेपर का जो लेवल है वो कैसा है, तो वो और भी आपको बेहतर बता सकते हैं क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स और बाकी आप लोग भी हैं, आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि जो पेपर का जो लेवल है वो कैसा है। जी हाँ, तो आप बता सकते हैं। तो मेन मुझे तो जितना पता चल रहा है कि पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी एक ये भी नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड लेवल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि एवरेज से थोड़ा अपर है, डाउन नहीं है, एवरेज से थोड़ा ऊपर ही है जो पेपर का लेवल। अच्छा पेपर है और ऐसा पेपर आना चाहिए। जी हाँ, और अब अगर आप एमसीक्यूओं को देखते हैं, हम पीवाईक्यूज़ को देखते हैं, अब ऐसा लगता है अब आपको पूरा जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको अब अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब काम ऐसे चलने वाला नहीं है कि एमसीक्यू, पीवाईक्यूज़ को देखकर घटनाओं को क्रमानुसार बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया और धन्यवाद और जय हिंद। मैं इवनिंग में आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा। सभी स्टूडेंट्स और मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसी पर आज हम डिस्कस करें। धन्यवाद और जय हिंद।